करनाल के घरौंडा में पुलिस के सामने मारपीट हुई। ब्लॉक समिति के उम्मीदवारों के बीच ये मारपीट हुई, हंगामा हुआ। हारने और जीतने वाले प्रत्याशियों के बीच ये हंगामा देखने को मिला, मारपीट देखने को मिली। आपस में लात घूंसे तक चल गए। पुलिस ने बीच बचाव किया। मौके पर भारी पुलिस बल को तैनात किया गया है ताकि स्थिति पर काबू पाया जा सके। आपस में लात घूंसे चले। जीतने और हारने वाले प्रत्याशियों के समर्थकों के बीच में यह हाथापाई देखने को मिली है। सीधी तस्वीरें आपको ये करनाल की ही हम दिखा रहे हैं, जहां पर ये हाथापाई देखने को मिली है। लात घूंसे तक आपस में चल गए और मारपीट ये आपस में हुई है। जीतने और हारने वाले उम्मीदवारों के समर्थकों के बीच ये मारपीट हुई है। ब्लॉक समिति के उम्मीदवारों के बीच ये मारपीट देखने को मिली है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए करनाल से हमारे संवाददाता हिमांशु नारंग जुड़ रहे हैं। हिमांशु, क्या कुछ जानकारी इस मामले को लेकर, क्योंकि हारने और जीतने वाले प्रत्याशियों के समर्थकों के बीच में मारपीट अब देखने को मिल रही है? देखिए, चुनावों के जैसे ही नतीजे आते हैं घरौंडा के अंदर एक के बाद एक जो अलग अलग वार्ड थे, वहां पर वार्ड नंबर 3 के जो जीतने वाले उम्मीदवार थे और जो हारने वाले उम्मीदवार थे, वो वैसे जैसे बाहर निकलते हैं तो आपस में वहां पर हाथापाई हो जाती है उनके समर्थकों के बीच। और वहां पर जो कार्यकर्ता खड़े थे, हालांकि बहस हुई थी पहले, लेकिन उसके बाद जो कार्यकर्ता वहां पर जीत रहे थे और जो कार्यकर्ता वहां पर हार रहे थे, तो ऐसे में पुलिस ने बीच बचाव जरूर किया, लेकिन उसके बाद भी वो वहां पर मारपीट करते रहे और लात घूंसे जमकर चलते हैं। हालांकि जिस दिन सरपंच पद की वोटिंग हुई थी, उस दिन भी करनाल में घरौंडा और नीसिंग के अंदर इसी तरीके से लात घूंसे चले थे और हथियार भी चले थे। लेकिन अब जो मामला सामने आया है वो मतगणना वाले दिन आया है और बीजेपी के जो समर्थित उम्मीदवार है, ऐसी जानकारी मिली है, क्योंकि बीजेपी ने सिंबल पर चुनाव नहीं लड़ा था। करनाल जिले के अंदर जो समर्थित उम्मीदवार थे और जो दूसरी आजाद उम्मीदवार थे, उनके बीच आपस में लड़ाई होती है और जीतने वाले उम्मीदवार को फिर उसके बाद पुलिस वहां से साइड कर देती है और भारी संख्या में वहां पर पुलिस बल तैनात कर दिया जाता है, क्योंकि कोई भी काउंटिंग सेंटर था वहां पर 70 से 80 जवान तैनात पुलिस की बीच वहां पर हाथापाई देखने को मिलती है हारने और जीतने वाले उम्मीदवार के बीच। हार जीत होती रहती है। उम्मीदवारों को ये समझना चाहिए कि भाईचारा कायम रहे। जिन मुद्दों पर आप चुनाव लड़े हैं, उन मुद्दों को आप जनता के बीच जाकर बताएं कि इस काम को हम इस तरीके से पूरा करेंगे, सड़कें बनवाएंगे, विकास के काम करेंगे। लेकिन अगर आप हार जीत के बाद लड़ाई करेंगे, लात घूंसे चलाएंगे, तो उसका एक इम्पैक्ट जनता पर बुरा जाता है और उसके बाद फिर वो हंसी के पात्र भी बनते हैं। हिमांशु, एक और बात देखने को मिलती है, जब छोटी सरकारें चुनी जाती हैं तो अक्सर ये रहता ही है, संभावना रहती है कि मतगणना या फिर मतदान के दौरान इस तरीके की स्थिति, हाथापाई की स्थिति जो है वो देखने को मिलती है। प्रशासन को तो पहले ही तैयार रहना चाहिए था, मुस्तैद रहना चाहिए था, ताकि इस तरीके की जो घटना है वो सामने ही ना आए। देखिए, प्रशासन मुस्तैद जरूर था, क्योंकि मैंने बताया आपको कि काउंटिंग सेंटर पर 70 से 80 पुलिसकर्मी हर काउंटिंग सेंटर पर थे, एसएचओ भी तैनात थे। लेकिन जैसे ही जीतने वाले उम्मीदवार खुशी मनाते हैं तो हारने वाले उम्मीदवार जो थे, उनके समर्थक थे, वो मायूसी से जा रहे थे। तो उन्हें लगा कि हमें चिढ़ाया जा रहा है या फिर हमारी हार हो गई है। तो वो एक खटास देखने को मिली दोनों के बीच और उसी दौरान वहां पर लात घूंसे चल जाते हैं, क्योंकि वोटों का मार्जिन कोई मायने नहीं रख रहा था। वहां पर खुशी और मायूसी की बात थी और उसी के चलते वहां पर दोनों उम्मीदवारों के बीच लात घूंसे चलते हैं और उसके बाद पुलिस बल और ज्यादा संख्या में वहां पर तैनात करना पड़ता है। तो बहुत बहुत शुक्रिया हिमांशु नारंग, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए।